चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज का अपना टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल्स। मतलब आप करोगे क्या कि आपके पास क्या होंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे ढेर सारे। उन सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में आपको देखना है कि किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, किसकी स्टेबिलिटी कम। इसके लिए हम लोग एक सर्टेन रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है। एक ऑर्डर होगा, उस ऑर्डर को फॉलो करेंगे और उससे ईजिली आंसर तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल दीजिएगा, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जो भी स्ट्रक्चर आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या होगी। जैसे 4 स्ट्रक्चर बने, 5 बने, तो उनमें ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, कम स्टेबल कौन होगा, ठीक। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको ऐसे लिख लीजिएगा कि बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा यहीं पे कि बॉन्ड ब्रेकिंग इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, ठीक है। मतलब बॉन्ड जब भी बनेगा, जब भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और जब भी बॉन्ड तोड़ना है, अगर मान लीजिए कि मैंने ऐसे अपना हाथ पकड़ रखा है अपने, आपको इन दोनों हाथ को अलग करना है, तो आपको क्या करना है, झटके से हाथ से मारना पड़ेगा। मतलब आप बाहर से एनर्जी दे रहे हो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो जब भी आप किसी बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो एनर्जी आपको सिस्टम को देनी पड़ेगी, मतलब उस बॉन्ड में उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी जिससे वो बॉन्ड टूट जाए, उसको बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। और ये क्या होता है, एक्सोथर्मिक एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन में, कि जब भी बॉन्ड बनता है ना, सिस्टम स्टेबल होता है, स्टेबल होगा तो कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, उसी को बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक सिस्टम है, CH3O CH2 विथ प्लस चार्ज, एक ही होगा। आप जानते हो यहाँ से रेजोनेंस हो जाएगा और दूसरा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा इसी का, CH3 ऑक्सीजन, और सॉरी यहाँ पे आप डबल बॉन्ड लिख लीजिएगा और CH2 विथ प्लस चार्ज, ठीक है। जनरली आप में से 70% स्टूडेंट यही सोचेंगे, जनरली दिमाग में यही आता है कि ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज तो स्टेबल है नहीं, तो ऑब्वियस सा बात है, फिर ये तो सही बात होगा नहीं, है ना। तो ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर होगा, स्टेबल स्ट्रक्चर होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। अपने पास कुछ सर्टेन रूल्स हैं, उनको फॉलो करना होता है। यहाँ पर आप बस इतना समझ लो कि सिग्मा बॉन्ड तो रेजोनेंस में चेंज होगा नहीं, सिर्फ पाई बॉन्ड बनेगा या टूटेगा, जो किसी में। यहाँ पर x+1, सॉरी यहाँ पे लिख लीजिए x नंबर ऑफ बॉन्ड है, x बॉन्ड है, ऐसे आप मान लीजिए। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, x+1 नंबर ऑफ बॉन्ड। तो एक बात बताओ, ज्यादा बॉन्ड यहाँ है, तो अगर ज्यादा बॉन्ड बना है तो एनर्जी भी रिलीज हुई होगी। दिस मीन्स दिस स्ट्रक्चर हैविंग लेस एनर्जी एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। तो मतलब इसके पास एनर्जी कम होगी तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। आप इसको A लिख लो, इसको B लिख लो, तो आप बोलोगे कि A इज मोर स्टेबल देन B, क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा है, ठीक है। अभी हम लोग ये भी देखेंगे, ऑक्टेट रूल भी आता है, यहाँ ऑक्टेट भी कंप्लीट हुआ है, वो सारी चीजें देखेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि बॉन्ड बनने से क्या फर्क पड़ जाता है। तो उससे पहले जरा रूल्स देख लें, आप यहाँ लिख लीजिएगा, रूल्स फॉर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मतलब वो रूल्स जो डिसाइड करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल मतलब वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। पहला रूल, सबसे पहला रूल है मोर नंबर ऑफ बॉन्ड, ठीक है। यहाँ मोर नंबर ऑफ बॉन्ड में आप क्या चेक करोगे, आप चेक करोगे पाई बॉन्ड किसमें ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि सिग्मा तो चेंज होने से रहा। अगर दो एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो सिग्मा फिक्स रहेगा, पाई चेंज होगा। इसका मतलब मोर नंबर ऑफ बॉन्ड में आप क्या चेक करना है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड किसमें ज्यादा है, ठीक है। अगर वो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो आपको बस यहाँ चेक करना है मोर नंबर ऑफ बॉन्ड। फिर सेकेंड रूल हो जाएगा इसी में आपका कंप्लीट ऑक्टेट। आपको ये चेक करना पड़ेगा, अगर ये रूल नहीं लग पा रहा है देन आप इस रूल पे जाएंगे, ठीक है। थर्ड रूल ये लिख लीजिएगा, न्यूट्रल इज मोर स्टेबल देन चार्ज, ठीक है। न्यूट्रल जो मॉलिक्यूल होगा, अगर दो स्ट्रक्चर आपको दिए हैं उसमें जो न्यूट्रल होगा ना वो ज्यादा स्टेबल होगा किसी भी चार्ज मॉलिक्यूल से, मतलब उसी के रेजोनेटिंग चार्ज मॉलिक्यूल्स
सबको एग्जांपल से समझेंगे, बस एक बार लिखते चलिए। न्यूट्रल मतलब मॉलिक्यूल न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं, और चार्ज मतलब क्या, उस पे एक प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज है, कुछ भी चार्ज क्रिएट हो रहा है ना। फोर्थ रूल क्या है कि नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अच्छा, इसका मतलब क्या हो, इसका कहने का ये मतलब है यहाँ इस रूल में, रूल नंबर 4 में, कि जो नेगेटिव चार्ज होगा ना आपका, वो ज़्यादा स्टेबल काम होगा जब वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। जैसे इसका एक एग्जांपल ले लो कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव है और कार्बन पे नेगेटिव है, ज़्यादा स्टेबल काम होगा। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन को आराम से अपने पास रख, मतलब ऑक्सीजन इज मोर स्टेबल। समझ में आ रहा है आप लोग को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, चलिए बाकी कंपैरिजन में भी आएगा और भी क्वेश्चन आना है। अपने पास फिफ्थ ये रूल है कि पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उस पर ये ज्यादा स्टेबल है। पॉजिटिव, जैसे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ज्यादा स्टेबल है, तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे, मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद कुछ रूल्स हैं, जैसे कि लाइक चार्जेस जब दूर होंगे तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और जब अपोजिट चार्जेस पास होंगे तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर यहाँ तक नहीं लगता है देन उस पर जाना, उस पर ऐसे जाने की ऐसा जरूरत नहीं पड़ती, कुछ एक कैनोनिकल में जरूरत पड़ने वाली। ठीक है, चलिए, और एक छोटा सा रूल, उसको लिखने की जरूरत नहीं हो तो साथ में क्वेश्चन ये हो जाएगा कि अगर कोई स्ट्रक्चर में बेंजीन ज़्यादा बन रहा है ना, फ्राइज रूल बोलते हैं इसको, अपने सिलेबस में नहीं आता पर फिर क्वेश्चन आता है, फिर भी कोटा की बहुत सारी शीटों में क्वेश्चन दिया होता है, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर, अभी हम लोग क्वेश्चन कवर कर लेंगे, कि अगर ज़्यादा बेंजीन रिंग बन रही है रिजल्टिंग स्ट्रक्चर में तो ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। एंथ्रासीन, फेनोल्फथलीन, नेफ्थलीन है ना, इन सब में यही कॉन्सेप्ट लग जाता है। चलिए, तो उस पर आएंगे। पहले जो मैंने ये 4 रूल लिखे ना, इनसे हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। और एक और चीज़, ऑर्डर में लगाएंगे। जब भी आपको कैनोनिकल मिला, आप सबसे पहले ये क्वेश्चन लगाएंगे, ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ये लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो सेकंड वाले पे जाएंगे, सेकंड वाला लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो थर्ड पे जाएंगे। अगर थर्ड वाला रूल एप्लीकेबल हो गया और आपका आंसर आ गया तो आप नीचे वाले किसी भी रूल पे नहीं जाएंगे। ठीक है, ये बात जरा ध्यान रखिएगा, नहीं तो बहुत सारे क्वेश्चन गलत होंगे, एकदम धड़ाम गलत होते हैं। वो कहाँ गलत होंगे पता है? ये कंप्लीट ऑक्टेट और ये पॉजिटिव चार्ज वाला, इन दोनों में बहुत जबरदस्त कंफ्यूजन होता है। ऑक्सीजन पे प्लस आता है, लोग सीधा बोलते हैं ऑक्सीजन तो लेस, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस स्टेबल नहीं होगा, लेकिन उस केस में क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, तो कांड हो जाता है। तो जरा ध्यान रखिएगा, आप ऊपर से ये स्टेबिलिटी लगा, जैसे ही आंसर आ जाएगा उसके नीचे का रूल नहीं लगा। ठीक है, चलिए, इसके बाद यहीं पे एक और बात, एक छोटी सी बात मैंने यहाँ पे जगह बचा रखी है उस बात को लिखने के लिए, अगर आपके पास फ्लोरीन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन है, ठीक है, ये जरूरत ऐसे एडजस्ट तो जरूरत नहीं पड़ती, पर हाँ फिर भी अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है ना थ्योरी में, तो आप कवर करना आना चाहिए। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्योंकि ये सेकंड पीरियड एलिमेंट है तो ऑक्टेट रूल इनके लिए सबसे बड़ा रूल है। इसका मतलब इन दोनों में सेकंड वाले की प्रायोरिटी फर्स्ट वाले से ज्यादा होगी, इन केस ऑफ फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, अगर फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन रिजल्टिंग स्ट्रक्चर में आ रहा है और इन पे ही सारा कुछ इन्हीं का रिजल्टिंग स्ट्रक्चर है, तो इसका मतलब सेकंड वाले रूल की प्रायोरिटी फर्स्ट वाले से ज्यादा होगी। इसके बाद अगर क्लोरीन आता है, फास्फोरस आता है और सल्फर आता है, इन सब के केस में फर्स्ट की प्रायोरिटी सेकंड से ज्यादा होगी। इनके लिए ऑक्टेट रूल उतना बड़ा रूल नहीं है जितना कि मोर नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स हो। ठीक है, अगर क्वेश्चन कहीं फंसता है तो आप इसका यूज करेंगे, अदरवाइज तो मैं क्या करूंगा, हर क्वेश्चन में मैं ऐसे ही शुरुआत से ही लेके चलूंगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में बहुत, मतलब ऐसे थ्योरी में बहुत माइन्यूटली पूछा जाए, जब तक ना पूछा जाए ये मत लगाइए, हर क्वेश्चन में यही लगाते चले जाइए। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और आप देखते जाइएगा फटाफट कैसे क्वेश्चन होता है। चलिए, मैं एग्जांपल से स्टार्ट कर रहा हूँ, आई थिंक यहाँ अपने पास जगह है, तो एग्जांपल नंबर 1, यहाँ पे देखिए CH3 ऑक्सीजन लिया मैंने। अच्छा, ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने कवर कर ही रखा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन, अच्छा चलिए, CH3 NH CH2 विथ प्लस चार्ज। ठीक है, आपको पता है ये लोन पेयर यहाँ आएगा, मैं रिजल्टिंग स्ट्रक्चर खुद ही बना देता हूँ, आपको बस गेस करना है, गेस नहीं करना है, आपको रूल्स लगाने हैं। डबल बॉन्ड CH2 विथ प्लस चार्ज। अब यहाँ क्या होता है ना, लोग बोलते हैं कि नाइट्रोजन पे प्लस अनस्टेबल हो जाएगा, लेकिन वो तो रूल नंबर 4 है ना,
आपको तो शुरुआत से लगाते आना है। पहले देखिए मोड नंबर ऑफ बॉन्ड, वहाँ क्या लग गया, देखिए यहाँ पे सिग्मा तो सेम ही रहेंगे ना, यहाँ पाई बॉन्ड एक ज़्यादा है, यहाँ रिलेटिवली पाई बॉन्ड एक कम है। तो रूल नंबर 1 से ही आपका डिसीजन हो गया कि दिस इज मोर स्टेबल। स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल, देखिए ये बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। चलो इसके बाद दूसरा, मान लो यहाँ है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ से उड़ा दो और इस पर प्लस, ठीक है। मान लीजिए ऐसा, आप यहाँ पे रख लो CH रख लीजिए, ठीक। अब दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं ही बना दे रहा हूँ, आपको बताना दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है। आप देखो जरा यहाँ, अब बोलोगे कि सर नंबर ऑफ बॉन्ड्स तो सेम ही है, सही बात है, नंबर ऑफ बॉन्ड सेम, एक पाई बॉन्ड इसमें एक पाई बॉन्ड इसमें, सिग्मा तो सेम ही रहेगा। अब देखो नीचे वाला कंप्लीट ऑक्टेट, यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्टेट, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब एक बात बताओ, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पॉजिटिव चार्ज रख सकता है, ठीक है, और यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ध्यान से देख लीजिए, यहाँ कार्बन का कंप्लीट नहीं है, ऑक्सीजन कंप्लीट नहीं है, और ऑक्सीजन पे अगर प्लस चार्ज आएगा तो हाईली अनस्टेबल जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग रूल से ही चलेंगे। तो ऑक्टेट कंप्लीट, तो दोनों में एक एक ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। इसके बाद आइए न्यूट्रल इज मोर स्टेबल, दोनों में से कोई भी न्यूट्रल नहीं, नेगेटिव चार्ज नहीं लगेगा, पॉजिटिव चार्ज किस पे होना चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन, तो इसका मतलब ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर भी हो जाएगी। रूल नंबर, ठीक है। वैसे भी आपको पूरे सिलेबस में ऐसा कोई मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा जिसमें जो ऑक्सीजन है उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो और उस पर प्लस चार्ज हो, हाईली स्टेबल हो जाता है, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ देखिए नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन, यहाँ प्लस चार्ज, एक कैनोनिकल ये है, दूसरा कैनोनिकल ये देख लीजिए, नाइट्रोजन पे प्लस, फिर वही सेम चीज, मोर नंबर ऑफ बॉन्ड है ना यहाँ पे, देखिए तो मोर नंबर ऑफ बॉन्ड है तो ये हो जाएगा, ये तो रूल नंबर 1 से ही काम चल जाएगा। आप देखोगे तो कंप्लीट ऑक्टेट है ना, तो उसमें कोई इशू नहीं आएगा आपको। चलिए इसी तरह से थर्ड के बाद फोर्थ, यहाँ पे प्लस रख लो आप, इसका दूसरा कैनोनिकल भी देख लेते हैं, देख लीजिए। अब फिर से वही नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देख लो, किसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है ना, बस खत्म। ये रूल नंबर 1 से ही काम चल जाएगा, रूल नंबर 1, और B इज मोर स्टेबल है, सॉरी हाँ ये यहाँ पे B इज मोर स्टेबल है, ठीक है। फिफ्थ नंबर देखिए, CH3COOH, इसका दूसरा कैनोनिकल CH3CO- डबल बॉन्ड OH विद पॉजिटिव चार्ज। बहुत ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, दोनों में ध्यान से देखिए, पाई बॉन्ड एक ही है ना, एक पाई बॉन्ड यहाँ है, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे आपके पास, ठीक है। अब देखिए आपके पास कंप्लीट ऑक्टेट, अब बहुत ध्यान से गिनोगे ना, सारे एटम का ऑक्टेट, ऑक्सीजन का गिनो 4 इलेक्ट्रॉन और 2 बॉन्ड, मतलब 8। इस ऑक्सीजन का भी वही सीन है, यहाँ पर भी सेम सीन है ना, मैं इलेक्ट्रॉन बना दे रहा हूँ ताकि आप गिन पाए। अब दोनों का सेम सीन है, लेकिन फिर देखिए तो यहाँ से कंप्लीट ऑक्टेट से भी डिसाइड नहीं हो पाया। अब आ जाओ, न्यूट्रल इज मोर स्टेबल देन चार्ज, बताओ ये न्यूट्रल है या चार्ज है। हाँ कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं सर प्लस माइनस मिला के तो 0 ही आ जाएगा ना, नेट चार्ज, तो ये तो यार होना ही है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है कि अगर किसी का भी कैनोनिकल बनाओगे नेट चार्ज हमेशा सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूल के अंदर चार्ज क्रिएट हो रहा है कि नहीं है ना, और इस पे चार्ज नहीं है, तो दिस इज मोर स्टेबल। रूल नंबर 3, A इज मोर स्टेबल देन B। बताइए यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ नेगेटिव, नेक्स्ट एक और मॉलिक्यूल देख लीजिए, मैं क्या कर रहा हूँ नेगेटिव चार्ज के साथ बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे बॉन्ड, अब देखो इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है, मोर नंबर ऑफ बॉन्ड देखो दोनों में सेम है, पाई बॉन्ड। कंप्लीट ऑक्टेट, सबका ही ऑक्टेट कंप्लीट है, कार्बन आयन का ऑक्टेट तो कंप्लीट होता ही, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया, आपको मैंने लोन पेयर्स दिखा रखे हैं, तो कंप्लीट होगा। अब देखो नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, नेगेटिव यहाँ किस पे, कार्बन पे, नेगेटिव यहाँ किस पे आ रहा है, देखो ऑक्सीजन पे, ज़्यादा स्टेबल कहाँ होगा, ऑक्सीजन पे, तो इसका मतलब दिस इज मोर स्टेबल। ये रूल नंबर कौन सा आ जाएगा आपका, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 से डिसाइड हो गया कि B इज मोर स्टेबल देन A,
ठीक है, देखते चलिए। इसी में एक और मॉलिक्यूल 6 7 करते हैं। ये कैसा मॉलिक्यूल मैंने बना लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि ये बॉन्ड उठा के यहाँ पर ऐसे बना देता हूँ, O माइनस यहाँ। अब मैं पूछूँ दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है, आपको डिसाइड कर लीजिए। देखिए इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड है, इसमें कम नंबर बॉन्ड है, ठीक है। रूल नंबर 1 से ए इज मोर स्टेबल देन बी। बहुत ध्यान से देखिए और बताइए ऑब्जर्व करके, ठीक है। ये समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। चलो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको मिटाता हूँ और यहाँ पे इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। देख लीजिए जरा सा रूल्स ना, मैं मिटा भी दूंगा तो आपके पास लिखा हुआ होगा नोट्स में, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। रूल्स लिखा हुआ होगा, मैं रूल्स बोलूँगा, आप एक बार पलट के देखिए। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ऐसे बना दीजिए OH और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अगले में क्या होगा, डबल बॉन्ड OH विथ पॉजिटिव चार्ज। देखिए रूल नंबर 1, मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, और कंप्लीट ऑक्टेट की आप जो चाहो लगा सकते हो, तो B इज मोर स्टेबल देन A, ठीक है। बहुत ध्यान से देख लीजिए सब कुछ। यहाँ पे एक रूल नंबर 9 नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास, ये नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पे मैं दूसरा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ इसी O माइनस और डबल बॉन्ड। अब देखो जरा इन दोनों, हाँ समझ गए, जिन्होंने भी देखा होगा ना इक्वल RS या इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का वीडियो, तो पता होगा ये दोनों इक्वल RS है, दोनों का कंट्रीब्यूशन 50-50 होता है। इसी से तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो दोनों की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कोई भी रूल नहीं लगेगा, सब इसके लिए कॉमन आ जाएगा, तो सेम स्टेबिलिटी हो जाएगी, है ना, सेम स्टेबिलिटी। और एक और बात, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है ना, रेजोनेंस हाइब्रिड में उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये बात जरा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए ये लिख लीजिए, इसके बाद एक और क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, CH2 डबल बॉन्ड CH NH2 विथ लोन पेयर। क्या होगा अगले में, लोन पेयर इधर आएगा, ये बन जाएगा CH2 नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर भी बना देता हूँ, ठीक है। CH डबल बॉन्ड NH2 विथ पॉजिटिव चार्ज। देखिए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स सेम है, ऑक्टेट सबका ही कंप्लीट है, आप चाहे तो एक बार चेक कर लीजिए। न्यूट्रल इज मोर स्टेबल, तो रूल नंबर 3 काम कर गया यहाँ पे, A इज मोर स्टेबल देन B। देख लीजिए हम लोग दो का कंपैरिजन कर रहे हैं, बाद में 3 का भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 3 भी होगा, 4 भी होगा। आप पहले रूल्स लगाना सीख जाओगे ना, और रूल्स हमेशा ऑर्डर में लगाना, ऐसा अपने मन से मत लगाना, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़े से हम लोग, ठीक है। CH2 माइनस चार्ज विद Cl, याद होगा वेकेंट d ऑर्बिटल रेजोनेंस, और यहाँ बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड Cl विद माइनस चार्ज। अब देखो मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, सीधा ही डिसाइड हो गया ना, तो इसका मतलब यहाँ क्या हो गया, B इज मोर स्टेबल देन A, और यहाँ रूल नंबर 1 से डिसाइड हो गया। नीचे जाने की जरूरत नहीं पड़े, जैसे 1 से डिसाइड हो गया ना, आगे देखो ही मत, काम खत्म, नीचे का रूल लगाना ही नहीं लगाना है, ठीक है। चलिए इसके बाद एक मैं ये थर्ड दे दूँ, इसको ध्यान से करिएगा, ये बढ़िया क्वेश्चन है। COOH, ठीक है, एक तो ये है, दूसरा कैनोनिकल है HCO माइनस चार्ज और यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ OH, और ये तीसरा कैनोनिकल भी है, तो यहाँ माइनस और यहाँ पे है डबल बॉन्ड OH। अब पूछा गया कि इन तीनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, मैं ऐसे कर लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, इसको B और इसको C। एक बार फटाक से वीडियो आप रोकिए और ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, और फिर मैं बताऊंगा आंसर, तो लॉजिक देखिएगा कि सही आ रहा नहीं आ रहा है ना, रूल से चल रहा है। एक और बात बता दूं मैं, जब भी ऐसा मत इन दोनों में कंपेयर कर लो, इन दोनों में कंपेयर कर लो, फिर इन दोनों में कंपेयर करो, ठीक है, या रूल्स लगाओ सब में, ठीक है। चलिए मैं आंसर बताता हूँ, देखिए कैसे होगा। यहाँ देखो मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स, यहाँ एक पाई बॉन्ड या एक भी नहीं है, एक है एक पाई बॉन्ड, इसका मतलब A एंड C आर मोर स्टेबल देन B, क्योंकि मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है और बॉन्ड बनने से एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी रिलीज हुई मतलब इन दोनों के पास एनर्जी कम है, मतलब ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। देखिए अब क्या होगा यहाँ पर, ऐसा समझिए कि AC तो ज्यादा स्टेबल हो गया, मतलब अच्छा
बी तो कम स्टेबल हुआ ना, ये तो अपने को समझ में आ गया कि भाई बी तो कम है। अब ए बी में डिसाइड करना है ना, बी तो कम है और ए सी में डिसाइड करना है। तो भाई इन दोनों में डिसाइड कैसे करोगे आप? ये न्यूट्रल है, ये चार्ज है, बाकी सारे रूल सेम आ जाएंगे। तो इसका मतलब ए सी, ठीक है, ये इसका आंसर। चलो उसके बाद ये कहाँ चले गए हम लोग? अच्छा सॉरी, इसको 12 लिखना था हमने को, ये 13 पे पहुंच गए, फिर लगाइए 40, ठीक है। चलो एक ये ले लेता हूँ मैं, फिनॉल वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये रहता है लोगों को कि सर ये वाला क्वेश्चन क्या होगा, इसका रिजल्टिंग स्ट्रक्चर आप कैसे बनाओगे? H विथ प्लस चार्ज, एक लोन पेयर, नेगेटिव यहाँ। अब देखो इन दोनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? ये न्यूट्रल है, ये चार्ज है, ऑक्टेट कंप्लीट है, सब मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स तो सेम ही आने वाले हैं, तो ये ज़्यादा स्टेबल। तो ये रूल नंबर 1 से ही काम चल गया, A इज मोर स्टेबल देन B, देख लीजिए, ठीक है। चलो इसके बाद एक क्वेश्चन 14 के बाद फिर देखिएगा जरा ध्यान से, CH2 प्लस चार्ज N ट्रिपल बॉन्ड N विथ प्लस चार्ज, ठीक है। इसके बाद यहाँ प्लस मत करो, अब यहाँ नेगेटिव कर दो, नेगेटिव चार्ज, तब मजा आएगा, है ना। अगले में क्या हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, यहाँ एक लोन पेयर, यहाँ एक भी नहीं, नाइट्रोजन इस पे तो प्लस ही रखो आप, इस पे आ जाएगा एक लोन पेयर विथ नेगेटिव चार्ज, ये दूसरा हो, ठीक है। और एक आप ऐसा करो कि एक कैनोनिकल आप ऐसा बना लो कि एक बार बॉन्ड इधर, बॉन्ड इधर तो नहीं आना चाहिए, आ जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, यही दो कैनोनिकल हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब बता दो इन दोनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है? देखो नंबर 5 बॉन्ड यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2, तो वो उससे तो डिसाइड होगा नहीं ना। उसके बाद अगर सेकंड रूल पे 5 बॉन्ड क्या होता है? कंप्लीट ऑक्टेट, ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड है और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, सबका ही ऑक्टेट कंप्लीट है। आप चाहो तो गिन लो, मैंने इसलिए इलेक्ट्रॉन बना दिया। ऑक्टेट के बाद न्यूट्रल इज मोर स्टेबल, तो भाई न्यूट्रल तो कोई है ही नहीं है ना यहाँ पे, सारे तो वही, न्यूट्रल का तो कोई सीन ही नहीं। इसके बाद नेक्स्ट रूल क्या था अपने पास? न्यूट्रल के बाद था कि नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, है ना। तो देखो पॉजिटिव तो दोनों में नाइट्रोजन पे, बीच वाले में, यहाँ नेगेटिव कार्बन पे, यहाँ नेगेटिव नाइट्रोजन पे। अब आप खुद समझदार है कि नेगेटिव किस पे ज़्यादा होगा? कार्बन पे? अरे नहीं, नाइट्रोजन पे ज़्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब कि B इज मोर स्टेबल देन A, ठीक है ना। और ये कौन सा रूल लग गया? तो रूल नंबर 4 होगा, आई थिंक है, रूल नंबर 4 था अपने पास। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, आ जाइए क्वेश्चन में क्या चाहिए। आप लोग क्या करिएगा? कवर करते चलिएगा, कॉपी करते चलिएगा। मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन भी लाया, वो भी क्वेश्चन कराता जाऊंगा। देखिए मेनली यहाँ पर ना आप क्वेश्चन करके ही सब सीख सकते हो, फाइनली आपको क्वेश्चन करना ही पड़ेगा। देखिए आइए एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन अपने पास आ जाएगा 16 नंबर, चलिए 16 नंबर एक क्वेश्चन है अपने पास। HC डबल बॉन्ड इक्वल टू HCN है अपने पास, ठीक है। HCN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, एक तो ये स्ट्रक्चर है। दूसरा स्ट्रक्चर है कि HN ट्रिपल बॉन्ड CO, और यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन पे, नाइट्रोजन पे आ गया प्लस, ठीक है। यहाँ मैं लोन पेयर भी बना देता हूँ, इस पे आ गया प्लस, इस पे आ गया माइनस, एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, ये स्ट्रक्चर है। थर्ड एक और है N पे माइनस O पे प्लस, ठीक है। ठीक है, चल तीसरा स्ट्रक्चर है N पे आ गया ये, हाँ ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो N पे माइनस, मतलब N पे 2 लोन पेयर आ गया माइनस, और एक बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड O, और ऑक्सीजन पे प्लस, और एक, अच्छा ठीक है, ये 3 स्ट्रक्चर हो गए। अब आपको बताना है, ये है A, ये है B, और ये है C। आप क्या करिए, एक बार वीडियो पॉज करिए, अटेम्प्ट करिए, और उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। आप सब लॉजिकली देखना कि कौन सा सही होता है, ठीक है। देखिए मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। आप अगर सब में देखोगे तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, पहला रूल सबके जैसे है। दूसरा क्या है? कंप्लीट ऑक्टेट। आप ऑब्जर्व करो यहाँ सबका ही ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ पर किसी का भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं। मैंने लोन पेयर दिखाया, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन में ना एग्जाम में या फिर बुकलेट जो आप सॉल्व करने वाले होंगे उसमें नहीं दिया जाएगा लोन पेयर कितने,
तो आपको खुद समझ में आना चाहिए लोन पे कितने होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनाते बनाते प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो जाएगा, आप लॉजिकली समझने लग जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज मैं तो बना ही दे रहा हूँ। तो तीनों में ठीक फिर वही है सी। अब उसके बाद अब कंप्लीट ऑक्टेट को कहते हैं न्यूट्रल इज मोर स्टेबल। देखिए जरा, ये दोनों तो न्यूट्रल नहीं है, ऊपर वाला न्यूट्रल है, मतलब ए इज मोर स्टेबल देन बी एंड सी। और बी और सी में अगर पूछा जाए कि ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तब कैसे लगाइएगा। देखो नेगेटिव चार्ज कहाँ देखोगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। बताइए, नेगेटिव चार्ज यहाँ ऑक्सीजन पे है, नेगेटिव चार्ज यहाँ नाइट्रोजन पे। बताओ नेगेटिव ज्यादा स्टेबल कहाँ होगा, नेगेटिव ज्यादा स्टेबल कहाँ होगा, ऑक्सीजन पे। तो नेगेटिव ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल है, तो बी और देन सी। यहाँ पे आपने दो रूल लगाए, एक तो रूल नंबर 3 भी लगा, इसको इन दोनों से डिफरेंशिएट करने का, एक रूल नंबर 4 लग गया। जैसे ही रूल नंबर 4 लगा, मतलब उसके नीचे का रूल एप्लीकेबल नहीं होगा यहाँ पर, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है ना। चलिए उसके बाद एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें देखिए CH2 प्लस चार्ज और यहाँ पे रख लो OCH3, ठीक है। एक और बना रहा हूँ, इसी का एक कैनोनिकल आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड OCH3 प्लस चार्ज। अब इसमें यही क्वेश्चन, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, इसको आप डबल बॉन्ड ठीक से बना लीजिए। इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा। देखिए इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, 3, यहाँ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, 4। और बहुत ध्यान से देखो यार, ऑक्टेट कंप्लीट है या ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो दोनों रूल शुरुआत के इसी को लगा रहे हैं कि भाई बी इज मोर स्टेबल देन ए। यहाँ पे आप रूल नंबर 1 लगा लो तो कोई दिक्कत नहीं, 2 लगाओ फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी सेकंड पीरियड वालों के लिए ऑक्टेट रूल ज्यादा बड़ा रूल है, तो वो लगाओ तो ज्यादा बढ़िया है ना। वैसे चल दोनों रूल जाता है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक और कंपैरिजन लगाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ एक पहले तो इसको मिटा लो, साफ कर लेता हूँ, फिर कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18, एक क्वेश्चन जो हम लोगों ने पहले किया था ना, उसमें थोड़ा और वेरिएशन देख लेते हैं। ये देखिए नेगेटिव पॉजिटिव, और एक और वेरिएशन इसमें क्या हो जाएगा, एक और नेगेटिव, एक और नेगेटिव और एक पॉजिटिव। बहुत ध्यान से देखो, मोर कोवेलेंट बॉन्ड, उससे कम कोवेलेंट बॉन्ड, सबसे कम, और यहाँ तो चार्ज भी बहुत ज्यादा है ना, और यहाँ बॉन्ड ज्यादा। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं A B C, तो A इज मोर स्टेबल देन B इज मोर स्टेबल, ठीक है। देखिए जरा एक बार जरा इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ये चीजें समझ में आती हैं नहीं आती हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद मैं छोटे छोटे क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे एक बॉन्ड है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, ठीक है। और एक और स्ट्रक्चर है, इसमें रूल नहीं लगा पाओगे आप। यहाँ पे आप सारे रूल लगाओगे ना, कंप्लीट ऑक्टेट, बॉन्ड्स, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिव, कोई रूल नहीं लगेगा। यहाँ पे आपको क्या देखना है कि जो लाइक चार्जेस होंगे, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को धक्का देंगे, तो बताओ जो अपोजिट चार्जेस है वो पास में ज्यादा स्टेबल होंगे कि दूर में, नहीं सॉरी सिमिलर चार्जेस। तो अगर पास पास रहेंगे तो रिपल्शन होगा, दूर दूर रहेंगे तो रिपल्शन कम होगा, तो कम रिपल्शन तो ज्यादा स्टेबिलिटी, मतलब कि सिमिलर चार्जेस जब दूर दूर होंगे, ठीक है ना, तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर यही मैं बोल रहा था कि सारे रूल्स कहीं कहीं नहीं लगेंगे, तो वो ये इसी जगह पे नहीं लगेंगे। जब सिमिलर चार्जेस आ गए तो दूर दूर ज्यादा स्टेबल, तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, तो B इज मोर स्टेबल देन B। और B क्यों ज्यादा स्टेबल है, ड्यू टू लेस रिपल्शन, ठीक है। अच्छा इसी के बाद यहीं पे 20 देख लो। अब इसी में ये क्वेश्चन कर दो, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, और यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाए कि ज्यादा स्टेबल कौन, फिर वही सी अपोजिट चार्जेस दूर होंगे तो रिपल्शन कम होगा, और अगर ये पास होंगे तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा ना, अट्रैक्शन अगर लग रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। अपोजिट चार्जेस पास में ज्यादा स्टेबल होते हैं और सिमिलर चार्जेस दूर में ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर, दिस इज मोर स्टेबल, A इज मोर स्टेबल देन B, ठीक है। तो इसको जरा ध्यान से देख लीजिए, ये आपका छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है, ये काम आ जाता है। चलिए उस साइड का आप लोग कवर कर लीजिएगा, हम लोग इधर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ आप लोग, हम लोग ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे, तो थोड़ा आसानी हो जाएगी सॉल्व करने में, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखो 20 के बाद 20 का, यहाँ देखिए जरा
ठीक है। बाकी समझदार लोग हैं, नेगेटिव ऑक्सीजन पे ज़्यादा स्टेबल होगा, बॉन्ड्स तो सेम ही है ना। तो यहाँ हो जाएगा कि B इज मोर स्टेबल देन A, और रूल नंबर 4 जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा, है कि नहीं? देख लीजिए जरा, एक बार चेक कर लीजिएगा, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? चलिए यहाँ पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ मान लो नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है। इसके बाद इन दोनों में मान लो कि ये इधर चला गया, नेगेटिव यहाँ, पॉजिटिव यहाँ, ये इधर, और एक थर्ड में बना दे रहा हूँ। इसको बोलो आप A, इसको बोलो B, और इसको बोलो C। अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है? एक बार फटाफट लगा। अपोजिट चार्जेस जब पास होंगे तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और यहाँ पे तो नंबर ऑफ बॉन्ड ही ज़्यादा होगा ना, तो यहाँ 3 पाई बॉन्ड, यहाँ 2 वाला सिस्टम है, तो C इज मोर स्टेबल देन B इज मोर स्टेबल। समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा है? देख लीजिए राइट, ठीक है? अब पाइरोल का भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ एक पाइरोल का भी सीन बनता है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 23, नाइट्रोजन बॉन्ड बॉन्ड इधर, इधर हाइड्रोजन, यहाँ लोन पे, ये लोन पे इधर देगा, तो देखिए जरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। यहाँ बॉन्ड, यहाँ प्लस, यहाँ नेगेटिव, ये इधर, यहाँ हाइड्रोजन। अब देखो इसको मैं हटा रहा हूँ, अब खुद ही बताओ ना दोनों ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? सब कुछ सेम है, बस यहाँ क्या है, चार्ज आ रहा है, ये न्यूट्रल, तो A इज मोर स्टेबल देन B। तो मतलब कि यहाँ पर रूल नंबर 3 लग गया, ये चार्ज है और ये न्यूट्रल है, ठीक है? इसको देख लीजिए और समझ के बताइए। एक 24 नंबर क्वेश्चन देख लो, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड O विथ प्लस चार्ज, और एक दूसरा CH3 C डबल बॉन्ड O विथ प्लस चार्ज। इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन हो? समझ गए? देखो यहाँ 3 बॉन्ड है ना, यहाँ 2 बॉन्ड है, तो ऑब्वियसली ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। A इज मोर स्टेबल देन B, ठीक है? बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? इसके बाद आगे बढ़ते जाते हैं 25, ठीक है? चलो, अब बहुत ध्यान से बताना कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। मैं यहाँ 2-4 और स्ट्रक्चर बनाने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सोच के बताइएगा। यहाँ पर मान लो CH2 नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे Cl लगा दो, ठीक है? और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा होगा, ठीक है? यहाँ कुछ लोग बोलेंगे सर नेगेटिव तो क्लोरीन पे ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल, हाँ ये ज़्यादा स्टेबल, पर आपको कहाँ से जाना है? रूल नंबर 1 से, मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। देखो किसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा, समझ रहे हैं? तो A इज लेस स्टेबल देन B। कभी कभी आप गलत भी रूल लगाओगे सही आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप जो रूल लगा रहे हो वो एप्लीकेबल है कि नहीं, है ना, सही है। इसके बाद 26 पे आता है, ठीक है? फटाफट आप क्वेश्चन सारा कवर कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं आ रही। क्वेश्चन एक तो जेईई एडवांस का क्वेश्चन था, 7 का था आई थिंक, 7 या 14, मैं ठीक से याद नहीं कर पा रहा। उसमें तो नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड बना दिए, बोला है मोस्ट अनलाइक स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट अनलाइक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और 4 ऑप्शन दिए हैं, सिंगल करेक्ट का था, और उसमें नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड बना दिए। नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बनाते ही नहीं। मोस्ट अनलाइक मतलब कौन से? जो पॉसिबल ही नहीं, ठीक है? मोस्ट अनलाइक मतलब ऐसा यहाँ पे वो स्ट्रक्चर एकदम ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद यहाँ पर हम लोग ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन का करते हैं। चलिए इसको देख लीजिए जरा सा, यहाँ नेगेटिव है, ये घूम के नेगेटिव यहाँ भी आएगा, इसमें घूम के नेगेटिव यहाँ आएगा, है ना, यहाँ पे आएगा। इसके बाद यहाँ घूम के नेगेटिव यहाँ आएगा, ये एक स्ट्रक्चर हो गया, और इसमें एक जगह बच गया कहीं यहाँ नेगेटिव। अब यहाँ पर जितने कैनोनिकल बने, ये क्या है? ऑल विल हैव सिमिलर रेजोनेंस एनर्जी, या फिर आप रेजोनेंस एनर्जी भी बोल दो, या फिर आप ऐसा बोल दो कि ऑल हैव सेम स्टेबिलिटी, इक्वल आ रहा है ना, ऑल हैव सेम, ऐसा बोल दो स्टेबिलिटी, ठीक है? एक तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, देख लीजिए आप। इसके बाद 27, ये क्वेश्चन देख लो आप, ऑक्सीजन यहाँ पॉजिटिव, यहाँ बॉन्ड,
एक तो ये स्ट्रक्चर मान लीजिए, एक और कैनोनिकल है, ऑक्सीजन यहाँ प्लस आ गया, ये इधर आ गया, और एक तीसरा कैनोनिकल। अगर समझदार हो तो अभी तक तो समझ गया हो कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला। क्यों थर्ड वाला सबसे स्टेबल क्यों हो जाएगा, मोर नंबर ऑफ बॉन्ड ना, रूल नंबर 1 ही बता रहा है, तो मतलब सी तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अब क्वेश्चन है कि भाई ए बी में ज़्यादा स्टेबल है ना, ए बी में ज़्यादा स्टेबल है। देखिए ऑक्सीजन के जस्ट बगल में कार्बोकेटाइन है, ऑक्सीजन से दूर कार्बोकेटाइन है। कार्बोकेटाइन क्या होता है, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है टोटल, कार्बन को चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, कार्बन चाहता है कि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होता है कि वो न्यूट्रल हो जाए, और कार्बन के पास क्या है 6 इलेक्ट्रॉन। अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन पहले से कम है उसके बगल में ऑक्सीजन लगा है, ऑक्सीजन क्या करेगा, माइनस है, तो ये खींचेगा माइनस आई से, और यहाँ पर क्योंकि प्लस दूर है तो ये माइनस से ज़्यादा नहीं खींच पाएगा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। तो यहाँ से जो ऑक्सीजन लगा है इस वाले कार्बन जिस पे प्लस उसको ज़्यादा नहीं खींच पाएगा, लेकिन बगल पे अगर कार्बन पे प्लस आया तो उसको बहुत जोर से खींच पाएगा, जस्ट बगल में आएगा ना, इंडक्टिव डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो ऑब्वियसली ये वाला ज़्यादा अनस्टेबल होगा, मतलब सी ए बी। अच्छा मैं एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ, जब आपको रिजल्टिंग स्ट्रक्चर दिए हो ना तो उसमें अगर कोई दो फंस रहा हो ना तो आप देखना कि इंडक्टिव किसमें ज़्यादा लग रहा है, इंडक्टिव लगा के आंसर, रेजोनेंस मत कराना, क्योंकि रेजोनेंस कराओगे ना तो इससे ये बन जाएगा, और इसका रेजोनेंस कराओगे तो ये बन जाएगा। तो कैनोनिकल्स में रेजोनेंस नहीं करा तो उसको एज इट इज रहने देते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं, लग रहा है तो उसके अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी डिसाइड कर लेते हैं। चलिए उसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। चलिए उसके बाद एक आपको क्वेश्चन मिलेगा, बढ़िया क्वेश्चन है वो, हाँ मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है 28, ये देख लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन होगा आपके पास, नाइट्रोजन यहाँ बॉन्ड और यहाँ बॉन्ड और यहाँ नेगेटिव, हाँ ये यहाँ आया और ये बॉन्ड उठ के यहाँ आ गया, ठीक है। इसको आप ऐसे लगा दो ना, नहीं इसको रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड इधर और यहाँ पर जो नाइट्रोजन है ना इसका दोनों पे इस पर नेगेटिव चार्ज। अब पूछा जाता है इन दोनों ज़्यादा स्टेबल होगा, बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से समझिए। नंबर ऑफ बॉन्ड्स तो सेम ही है, कोई भी न्यूट्रल नहीं है, सेकंड रूल। थर्ड क्या है, नेगेटिव भी मोर स्टेबल और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आएगा, तो नाइट्रोजन भी ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब बी इज मोर स्टेबल देन ए, ठीक है। एक तो ये बात हो गई, और कौन सा रूल नंबर 3 लगाया हम लोग, सॉरी 3 नहीं लगाया, 4 लगाया हम लोग, है ना। तो याद कर करके कौन सा रूल आप लगा रहे हो, क्योंकि वो पता होना चाहिए ना आपको कौन सा आप रूल लगा रहे हो। चलिए मैं कुछ एक छोटे नोट पे क्वेश्चन लगा रहा हूँ। 29 जैसे इन दोनों में किसी ने पूछा आपसे, नहीं ये क्वेश्चन बता देता हूँ, ये खूब फेमस क्वेश्चन है। एक ये स्ट्रक्चर है आपका, ठीक है, इसी में एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएगा ऐसा, इसी को फ्राइज रूल कहते हैं, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ तो। इसमें पूछेंगे कि दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, आप कोई रूल नहीं लगा पाओगे, एकदम से कांड हो जाएगा, मतलब रूल का तो सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अपने को सिक्का देखना है कि कितने बेंजीन रिंग एक साथ एरोमेटिक हो रहे हैं, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। ये वाला रिंग तो एरोमेटिक है ही, साथ में अगर मैं बॉन्ड यहाँ डाल दूँ, दोनों तो सेम ही है ना, बॉन्ड इधर इधर है उसी कार्बन के बीच में, तो ये भी एरोमेटिक हो जाएगा, मतलब ये वाला रिंग एरोमेटिक, ये वाला रिंग एरोमेटिक, ठीक है। एक साथ 2 रिंग एरोमेटिक हो रहे हैं, यहाँ पर यही रिंग बस एरोमेटिक है, बाकी के दोनों नहीं है, तो जितने ज्यादा बेंजीन रिंग एरोमेटिक उतना ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल, ठीक है। तो B is more stable than A, सॉरी B नहीं, A is more stable than B, क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर A, this structure will have more benzene ring with aromatic character and this structure will have only one benzene ring with aromatic character, ठीक है। चलिए एक 30 कर लेते हैं, और अपना ऑलमोस्ट सारा हम लोगों ने कवर कर लिया, ठीक है, जितने पॉसिबल हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए CH2 माइनस चार्ज N डबल बॉन्ड हो, इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक ही है। दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है डबल बॉन्ड NO विथ माइनस चार्ज और यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इन दोनों में चेक करिए, या फिर मैं इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ना, चलिए इसको कोवेलेंट में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि लोगों को समझने में आसानी हो जाए। अब देख लो आप सीधा यहाँ नेगेटिव डाल दीजिए, ये वाला स्ट्रक्चर जो है ना, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव बगल में, इसमें भी नेगेटिव बगल में। यहाँ पर देखो नाइट्रोजन भी तो प्लस दोनों में ही, कोई बड़ी बात है नहीं। इस ऑक्सीजन पे माइनस दोनों में ही है, दोनों स्ट्रक्चर में।
यहाँ कार्बन पे नेगेटिव, यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ऑक्टेट ऑक्टेट सारा कंप्लीट। तो ऑब्वियस बात है ये मोर स्टेबल है, मतलब बी इज मोर स्टेबल देन ए, और ये रूल नंबर 4 से लग जाएगा। ठीक है, तो एक बार जरा इसका देख के स्क्रीनशॉट ये सब ले लीजिए जो भी लेना है आप। तो यहाँ पर अपना स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल खत्म होता है। मैंने ट्राई किया है कि ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाए, जितने क्वेश्चन हो सकते थे मैक्सिमम मैंने सब कवर कर दिए। अगर थोड़ा बहुत छोटा मोटा बच गया हो, अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आपको मिले कमेंट में लिख दीजिएगा, कॉन्सेप्ट मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा। ठीक है, और आज का क्लास यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे करेंगे, रेजोनेंस का सारे कॉन्सेप्ट कवर हो गए, कुछ नहीं बचा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए बाय बाय।